आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ए में। उसी के साथ हमारा एक और नया चैनल है जीके पाठशाला गवर्नमेंट जॉब। तो साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर साथियों, जो एनएचएम के द्वारा एग्ज़ाम करवाए थे, एएनएम, जीएनएम, सीएचओ, जूनियर अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, कृषि पर्यवेक्षक। तो साथियों, एक भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो जारी कर दी गई है। कब तक आपका वेरिफिकेशन रहेगा, क्या डेट है वो रहने वाली है, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और साथियों, वो लिंक भी आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं आसानी से। और साथियों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है नर्सिंग एम नाम से, जिस पर आपको जो वेरिफिकेशन का लिंक है वो मिल जाएगा। तो साथियों, बड़ी अपडेट आई है जीएनएम के अभ्यर्थियों के लिए। 2 गुना कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया था, एनएचएम के द्वारा ये भर्ती करवाई थी। तो साथियों, आपका वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है। क्या प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन का, ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हो चुका है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपकी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि संविदा, जीएनएम, एएनएम, आरएनसी के संबंध, यदि आपने इन 3 भर्तियों के आवेदन के समय आरएनसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व, और यदि वर्तमान में आपके पास आरएनसी का रजिस्ट्रेशन है तो आप योग्य हैं। बाकी भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है तो वो बाहर होंगे। तो साथियों, अगर आपका जो डिप्लोमा था वो एक्सपायर हो गया था और आपने अंतिम तिथि जब फॉर्म आवेदन की अंतिम तिथि उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है तो आप इस भर्ती से अयोग्य होंगे और आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप क्वालिफाई हो। लेकिन अगर आपने अंतिम तिथि के बाद रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। और साथियों, ये जीएनएम ऑनलाइन जो डीवी होगा आपका 19 से 25 के बीच आपका डीवी होगा और रात 12 बजे तक। और ये साथियों, आपकी जो एसएसओ आईडी है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपकी एसएसओ आईडी है वो ओपन हो जाएगी। फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटी फॉर्म है आपको वो भरना है। जाकर संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 के लिंक के सामने अप्लाई के माध्यम से विस्तृत आवेदन ऑनलाइन भरें तथा निर्धारित शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करें। तो साथियों, स्क्रूटिनी फॉर्म आपको पहले भरना होगा, उसकी फ़ीस है वो 100 रुपये रखी गई है। उसके बाद आगे का प्रोसेस, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। अब साथियों, जो ऑफिशियल नोटिस आया है वो हम आपको बताते हैं। तो साथियों, ये ऑफिशियल नोटिस है साथियों जीएनएम का। जिन 2 गुना कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया है, 2 गुना कैंडिडेट को इसमें सेलेक्ट किया है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती करवाई थी साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ये भर्ती करवाई थी। और ये भर्ती क्रमांक है साथियों, एडवर्टाइज नंबर है, कार्यालय आदेश ये है। नर्स जीएनएम संविदा भर्ती 2023 हेतु संबंधित सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पात्रता जांच। साथियों, आपका इसमें इस बार डीवी है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। आपका वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। जैसे आप और फॉर्म भरते हैं वैसे ही आपको ये फॉर्म भरना है। ई मित्र पे जाके अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट है वो प्रिपेयर कर लें। उसके बाद ई मित्र पे जाके अपनी एसएसओ आईडी ओपन करके फॉर्म भर दें। किसी तरह की टेंशन ना लें। कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बोर्ड द्वारा संविदा नर्स जीएनएम भर्ती 2023 में विज्ञप्ति 2338 पदों हेतु परीक्षा का आयोजन दिनांक 3/2/2024 को किया था। तो 3 फरवरी को 2338 पदों पर एग्ज़ाम करवाया था बोर्ड द्वारा। उक्त भर्ती का परीक्षा परिणाम 14/6/2024 को जारी हुआ था। 14 जून को इसका रिजल्ट है वो जारी हुआ था।
2 गुना कैंडिडेट को इसमें सिलेक्ट किया था। 4797 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है। 4797 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच व दस्तावेज का सत्यापन ऑनलाइन माध्यम से करवाया जाएगा। पात्रता की जांच के पश्चात पात्र गए अभ्यर्थियों में से वीरता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों के अंतिम चयन किया जाएगा। साथियों, उसके बाद आपकी फाइनल लिस्ट है वह जारी होगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अतः सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म दिनांक 19/7/2024 रात्रि 12 बजे से 25/7/2024 रात्रि 12 बजे तक खोला जाएगा। तो साथियों, जो आपका डीवी है वो पोर्टल है वो 19 तारीख को रात 12 बजे से 25 तारीख रात 12 बजे तक ओपन होगा। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा कार्य फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेज को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। तो साथियों, 100 रुपये फीस लगेगी और वो भी आपको ऑनलाइन है वो पेमेंट करना है। आवेदन को भरने के लिए आपको साथियों लिंक हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ से आप वो आसानी से फॉर्म है वो भर सकते हैं। और ये साथियों SSO ID आपको ओपन करनी है। फिर रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको फिर माई रिक्वायरमेंट डिटेल फॉर्म, तो SSO ID में पहले SSO ID ओपन करोगे, उसके बाद रिक्वायरमेंट पोर्टल आएगा, फिर माई रिक्वायरमेंट पे आपको क्लिक करना है, फिर डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटिनी फॉर्म को पर जाकर सुविधा नर्स भर्ती GNM 2023 के लिंक पर सामने आपको अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ के माध्यम से विस्तृत ऑनलाइन आवेदन भरे तथा निर्धारित शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करें। तो साथियों, 100 रुपये भुगतान आपको करना है। स्क्रूटिनी फॉर्म के बाद भरने के बाद आगे का प्रोसेस है वो शुरू होगा। उससे पहले आपको ये स्क्रूटिनी फॉर्म में आपको भरना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेज अपलोड करना है। सुनिश्चित करें नोट ई मित्र कृषक द्वारा गलत सूचना दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदन की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आवेदक अभ्यर्थी की होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचना व अपलोड किए गए दस्तावेज का अभ्यर्थी स्वयं मिलान कर लें। इसके बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो साथियों, जब आप ई मित्र पे जाएं और फॉर्म अप्लाई करें तो फॉर्म सबमिट करने के पहले सारे नाम पता सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लें कि किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होगी तो साथियों उसमें आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, विभाग की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है? अंक तालिका, 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, उपाधि 10वीं का, सीनियर सेकेंडरी 12वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं की मार्कशीट, अगर BA BCom BSc BTech में से कोई कर रखा है तो उसकी अंक तालिका, और इसका प्रमाण पत्र, MA MCom MTech कर रखा है तो उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने हैं। 9 नंबर साथियों, GNM कोर्स और अदर कोई कोर्स कर रखा है तो आपको इसमें अपलोड करना है और अपनी अंक तालिकाएँ अपलोड करनी हैं। उसके बाद साथियों 10 नंबर डिग्री डिप्लोमा कोर्स फॉर्म आपको अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो RNC राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो आपको अपलोड करना है। मूल निवास नॉन TSP क्षेत्र के लिए, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र EWS से भरा तो EWS, SC ST OBC MBC का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। अन्य प्रमाण पत्र PWD वाले
उत्कृष्ट खेल वाले जिनका खेल में हुआ तो वो विधवा पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, और तलाक ले रखा है तो तलाक वाला प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, ये आपको अपलोड करना है। 15 नंबर है साथियों शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र के संबंध बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित करें। तो साथियों 15 नंबर और 16 नंबर के को अच्छी तरह से देख ले साथियों। शपथ पत्र भी आपको देना है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। जब आपको जो बोर्ड की वेबसाइट है उसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा कैंडिडेट कॉर्नर, तो उसमें आपको इसका प्रारूप है उपलब्ध हो जाएगा। फिर आपको नोटरी से सत्यापित कराना है, स्टाम्प पर आपको नोटरी से सत्यापित कराना है साथियों। तो ज़रा भी टेंशन ना लें, बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर पर ये आपको शपथ पत्र है वो मिल जाएगा। फिर आपको शपथ पत्र तहसील में जाके नोटरी से सत्यापित कराना है। 16 नंबर साथियों हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर पर जाना है, वहाँ पर यह स्व प्रमाण नहीं तो आपको उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। शपथ पत्र उपरोक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने पर फर्जी या कोर्ट दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र बोर्ड की वेबसाइट कोड कैंडिडेट कोड में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प या नोटरी से सत्यापित। ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तो साथियों जब ऑनलाइन करें तो इन बातों का ध्यान रखें। सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन सत्यापन हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, किंतु किसी अभ्यर्थियों के दस्तावेज संदेहास्पद होने की विभाग बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सूचित कर दस्तावेज का परीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है। अगर साथियों किसी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट में संदेह होगा तो विभाग या बोर्ड उनको बुला सकता है। किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज कमी या त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही अवसर प्रदान किया जाएगा। और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में गलती पाई जाती है या कमी मिलती है तो ऑनलाइन के माध्यम से आपको उसमें सुधार का अवसर दिया जाएगा। पंजीकृत ईमेल मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना प्रेषित की जाएगी। जो आपके रजिस्ट्रेशन मेल है और मोबाइल नंबर है उस पर आपको इसकी सूचना दी जाएगी। इसमें कोई पत्राचार नहीं दिया जाएगा, ना ही कोई कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी स्वयं के पंजीकृत ईमेल मोबाइल नंबर का अवलोकन करते रहें तथा नियमित रूप से एसएसओ पोर्टल पर विस्तृत आवेदन फॉर्म देखते रहें। तो साथियों समय समय पर अपनी एसएसओ आईडी व चेक करते रहें और मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जो आपकी परमानेंट है वो अच्छे से भरें। विस्तृत आवेदन भरने पर पूरे बोर्ड की वेबसाइट पर तो ये साथियों बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन से परीक्षा प्रश्न पत्र भरने हेतु आवेदन के लिए आवश्यक निर्देश व सुविधा नर्स भर्ती 2023 के 6/7/2000 जारी विज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। तो साथियों नोटिस है वो पहले जानकारी पढ़ लें। आप वेबसाइट पर जाके दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा। ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही है, वह फ्रॉड नहीं है। सभी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध चेकलिस्ट क्रम में ही अपलोड करें। कूटनीति दस्तावेज के प्रकरणों में बोर्ड द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। साथियों जैसा क्रम दे रखा है उसी क्रम में आपको इसमें डॉक्यूमेंट है वह अपलोड करने हैं, जैसे 10वीं की मार्कशीट, फिर 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं की, ऐसे सीरियल वाइज आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी व अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फ़ोटो व आवेदन में अपलोड की गई फ़ोटो समान होनी चाहिए। साथियों जो आपने फॉर्म में फ़ोटो और साइन किए थे वही फ़ोटो आपकी होनी चाहिए और वही साइन आपके वापस होने चाहिए। एक पीडीएफ में एक ही दस्तावेज साथियों जैसे 10th की मार्कशीट है तो उसका अलग से पीडीएफ और सर्टिफिकेट का अलग से पीडीएफ ऐसे बनाना, एक साथ पीडीएफ बना के आपको अपलोड नहीं करना है।
और न्यूनतम 50 KB और अधिकतम 2 MB कलर साइज में फ्लैट स्क्रीनर होनी चाहिए। रंगीन स्कैन पर PDF अपलोड करें। ब्लैक एंड वाइट लगाए गए अथवा मोबाइल से स्कैन किए गए टेढ़े मेढ़े। साथियों, कलर प्रिंट में आपको अपलोड करना है। टेढ़े मेढ़े या मोबाइल से फ़ोटो खींच के वो डॉक्यूमेंट आपके नहीं चलेंगे। वाटरमार्क तथा ऑनलाइन वेब टूल का प्रयोग कर श्रिंक किए गए स्पष्ट दस्तावेज के PDF मान्य नहीं किए जाएंगे। अतः आवेदन से समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझकर भरें तथा जांच कर दस्तावेज अपलोड करें। अभ्यर्थी को उक्त में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, ना ही सुधार का अन्य कोई अवसर प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या तो साथियों ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपके कोई DV में समस्या आ रही है फॉर्म भरने में तो आप इससे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है साथियों। पत्र जांच और दस्तावेज के संबंध में विभाग दूरभाष नंबर और ये ईमेल ID है, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन भरने समय मोबाइल, ईमेल या बोर्ड की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें और साथ ही समय समय अपने मोबाइल नंबर, ईमेल है वो चेक करते रहें, मोबाइल में मैसेज है वो चेक करते रहें और वेबसाइट है समय समय पर चेक करते रहें। और हमें भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। तो साथियों, ये ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हुआ है DV के लिए, GNM वालों के लिए। तो खुशखबरी GNM वालों के लिए बहुत बहुत बधाई। जो कैंडिडेट 2 गुना में सिलेक्ट हुए हैं तो उनका DV है वो जल्दी होने वाला है। साथियों, फिर से हम बता दें कि ये ऑनलाइन पोर्टल है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये ऑनलाइन पोर्टल है, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो साथियों ये SSO ID है वो ओपन हो जाएगी। तो साथियों ये SSO ID सर्वर थोड़ा प्रॉब्लम है, तो SSO ID है वो ओपन आ जाएगी। फिर आपको स्क्रूटिनी फॉर्म में भरना है, उसकी 100 रुपये शुल्क लगेगी। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथियों, फिलहाल ये GNM वालों के लिए वेरिफिकेशन को लेकर इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यार से अपडेट के साथ फिर से नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए। और जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।